नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के 14वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है। लॉन्ग स्ट्रैडल हमने देखा, शॉर्ट स्ट्रैडल देखा, अब लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है वो थोड़ा देखेंगे। इसमें किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करना होता है। डेफिनेटली ये एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्ट्रैडल के वीडियो में भी बताया। यहाँ पे स्ट्रैंगल में भी सेम उसी तरह से मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी एज ए मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अंत तक बने रहिएगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट सिचुएशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत में आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज भी दूंगा जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग ट्रायंगल में जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है, स्टॉक है या इंडेक्स है, उसका ट्रेंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए। डेफिनेटली मार्केट न्यूट्रल अननोन होना चाहिए। अननोन मतलब क्या होता है कि मार्केट चाहे अपसाइड में जाए या डाउन साइड में जाए, आई डोंट केयर। अननोन मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मार्केट अगर अप जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर डाउन जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड डायरेक्शन के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है। चाहे अप जाए या डाउन जाए, मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो वो कैसे होगा और लॉस होगा तो कितना होगा, कितने लिमिट तक होगा, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ़ लेग्स इसमें कितने होने चाहिए। जी हाँ, 2 नंबर ऑफ़ लेग्स में आपको इसमें ट्रांज़ैक्शन करने होते हैं लॉन्ग ट्रायंगल में। तो लॉन्ग ट्रायंगल जो होता है कि एक मॉडिफाइड वर्ज़न बोल दो या फिर इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न बोल दो, जो भी हमारे लॉन्ग स्ट्रैडल थे, ठीक है? लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता था कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं। तो लॉन्ग ट्रायंगल में क्या होगा कि लेग 1 में आपको आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। लेग 2 में आपको आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना होगा, ठीक है? जो कि लॉन्ग स्ट्रैडल में आप क्या करते थे कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करते थे एंड एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करते थे, ठीक है? तो वो लॉन्ग स्ट्रैडल था। लॉन्ग ट्रायंगल में क्या हो रहा है चेंज कि एट द मनी की जगह पे आउट ऑफ द मनी आ रहा है पिक्चर में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग ट्रायंगल एग्ज़ीक्यूट करने जा रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है जो कि मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो वो सेम अंडरलाइंग एसेट को बिलॉन्ग करने चाहिए, सेम एक्सपायरी को बिलॉन्ग करने चाहिए एंड क्वांटिटी आपके हर एक लेग में सेम होने चाहिए या फिर रेशियो मेंटेन होना चाहिए। तो ये सारी 3 पॉइंट्स हैं जो हमेशा फुलफ़िल होने चाहिए, तभी आपका जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी तरह से वर्क करेगा, ठीक है? तो चलिए एक्सेल शीट ओपन करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं एंड उसके बाद फिर लास्ट में मैं आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज़ भी दिखा दूँगा। ऑप्शनल एज पे भी जाके मैं जो भी आप एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करते हैं उसका वेरिफ़िकेशन मैं ऑप्शनल एज के वेबसाइट पे भी जाके दिखाऊँगा एंड उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊँगा जो स्ट्रैडल से सिमिलर हैं बट इम्प्रूवाइज़ है किस केस में, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमने अपना एक्सेल शीट ओपन कर लिया है एंड स्ट्रैटेजी का नाम अगर आप देखो यहाँ पे, तो स्ट्रैटेजी का नाम लॉन्ग ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ ऑप्शन लेग 2 है, ठीक है? डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मार्केट न्यूट्रल, जो अननोन बोला मैंने, या फिर मार्केट न्यूट्रल भी बोल सकते हो, चाहे अप साइड में हो, चाहे डाउन साइड में हो। डेफ़िनेटली ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसके कैलकुलेशन के बेसिस पे थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। यहाँ पे अंडरलाइंग में देखो निफ्टी 50 हमारा अंडरलाइंग है, जैसे कि मैं आपको निफ्टी 50 का ही एग्जांपल लेके अभी तक समझाते आया हूँ, तो डेफ़िनेटली ये भी निफ्टी 50 अंडरलाइंग एसेट है हमारा। स्पॉट प्राइस की बात की जाए तो स्पॉट प्राइस अभी 21,853 का चल रहा है, ओके? एंड ओटीएम कॉल ऑप्शन आपका क्या होगा, 21,000 या फिर 22,000 का ले लो। ये 22,000 का ओटीएम का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है एंड 21,853 ना, तो 21,600 का ओटीएम का प्राइस ले लिया आपने, ठीक है? अब
प्रीमियम प्राइस क्या है, तो 22,000 और 21,600, ठीक है। पुट ऑप्शन के केस में 21,600 एंड कॉल ऑप्शन के केस में 22,000। तो ये ओटीएम के प्राइस हो गए आपके। अब इसके प्रीमियम प्राइस क्या है वो हम थोड़ा ऑप्शन चेन पर जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पर आके हम देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, आप देखो 21,600 का, 21,600 का 21,600 का जो प्रीमियम प्राइस है 55 रुपये है, ठीक है। 21,600 का जो प्रीमियम प्राइस है वो 55 रुपये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड 22,000 पर, ये 22,000 का वैल्यू है, यहाँ पे 99 रुपीज़ है, ठीक है। तो 55 रुपये और 99 रुपीज़। कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 99 है एंड पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 55 है, ओके। तो चलिए ये वैल्यू हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जाके। जी हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे निफ्टी 50 हमारा अंडरलाइंग एसेट है एंड एक्सपायरी डेट जो है 8 फरवरी का है, तो यही हम यूज़ कर रहे हैं और यही डेटा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ से जो डेटा ले रहा हूँ वो इसी चीज़ का ले रहा हूँ कि 8 फरवरी का एक्सपायरी है, निफ्टी 50 मेरा अंडरलाइंग है, ठीक है। तो ये 55 रुपये पुट ऑप्शन में एंड 99 रुपीज़ कॉल ऑप्शन के केस में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ। तो 22,000 यहाँ से और 21,700 का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 80.35, ओके। 21,700 का ले लेते हैं, 80.35 है ये, और ये 99 रुपीज़ है, ठीक है। 21,700 हो गया और 22,000 हो गया। तो ये आउट ऑफ द मनी के प्राइस हो गए हैं 80.35 एंड 99। तो चलिए ये वैल्यूज़ हमारे एक्सेल शीट में डालते हैं। तो जो आपने ऑप्शन चेन पर देखा 22,000 का और 21,700 का, ठीक है, 21,700 का। तो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना था, 99 रुपीज़ एंड पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितना था, 80.35 रुपीज़, ओके। ऑल क्लियर। तो नेट डेबिट क्या होगा आपका, 179.35 हो गया, ओके। एंड यहाँ पे स्प्रेड की बात की जाए तो स्प्रेड क्या होगा, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस माइनस लोअर स्ट्राइक प्राइस, फिर तो 300 का स्प्रेड मिल गया आपको। तो यहाँ पर अभी मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। उसके पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्सपायरी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 21,800 है, 21,700 और 22,000 है ना, तो इसके आगे पीछे 4-4 पॉइंट ले लेते हैं। लाइक 21,700 के पहले 21,200 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डेटा मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह का आपको स्ट्रैटेजी पे ऑफ ग्राफ दिखेगा लॉन्ग स्टैंडर्ड के केस में। तो यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ओटीएम का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे एंड ओटीएम का पुट ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है 21,700 के प्राइस पे, और उसके लिए अपने रिस्पेक्टिव प्रीमियम भी पे किया है, ओके। तो नेट डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट से। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका पहला सीई की बात करते हैं, ओटीएम सीई की बात करते हैं। तो ओटीएम सीई का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे जब तक आपका 22,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चालू करेगा तब तक आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, बिकॉज उसके बाद ही आपका आईवी बढ़ता है, आपके ऑप्शन का आईवी बढ़ता है एंड जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर वैल्यू जाना चालू करता है एंड आपका जो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क करता है एंड आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ से आईवी में से जो प्रीमियम पे किया हुआ है, ठीक है, तो उन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन ले लिया गया है। माइनस साइन मतलब आपके पॉकेट से जा रहा है, आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, इसलिए ये माइनस साइन ऑलरेडी ले लिया है। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो आपको माइनस करना पड़ता, 0 माइनस 99, तो माइनस 99 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सा जोड़ घटाना है, तो ये आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो जब तक 22,000 तक था वैल्यू तब तक आपको जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है वो आपका लॉस था, मैक्सिमम लॉस, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो 22,000 के ऊपर जैसे मार्केट बढ़ने लगा फिर आपका जो सी का पे ऑफ है वो भी बढ़ने लगा, ठीक है। अनलिमिटेड के डायरेक्शन में, अनडिफाइंड के डायरेक्शन में बढ़ने लगा, ओके। यही होता है, ओके। तो पुट ऑप्शन जब आपने बाय किया हुआ है तो मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो इसमें आपने प्रीमियम पे किया हुआ है 80.35, ठीक है, 80 रुपये 35 पैसे आपने पे किए हुए हैं। अगर मार्केट
21,700 के नीचे जाता है, ठीक है, 21,700 के नीचे जाना चालू करता है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना चालू करता है, तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांस होता है। पुट ऑप्शन के केस में यही होता है। ओके, तो मतलब 22,000 से 21,700 के बीच में आपको क्या हो रहा है, सिर्फ लॉस ही हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक लॉस ही हो रहा है, उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे 21,700 के नीचे अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर 21,700 के मार्क से 22,000 के बीच में आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, एक लिमिटेड लॉस हो रहा है, एंड उसके बाद ही मार्केट जो है ब्रेक इवन तक पहुँच रहा है, लोअर ब्रेक इवन एंड अपर ब्रेक इवन, ठीक है, लोअर ब्रेक इवन एंड अपर ब्रेक इवन। तो ये दो वैल्यू पे पहुँचता है, उसके बाद आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, चाहे मार्केट अप साइड में जाए चाहे मार्केट डाउन साइड में जाए, तभी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से लॉन्ग ट्रायंगल काम करती है। यहाँ पे ओटीएम का कॉल ऑप्शन एंड ओटीएम का पुट ऑप्शन आपको बाय करना होता है। इस तरह से आपका जो लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है ये वर्क करती है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे ऑफ की बात करें तो पे ऑफ आपका यही होगा, पीई का पे ऑफ जो है वो एंड पीई का पे ऑफ है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 619.65 माइनस 99, ठीक है। तो ये 520 हो गया, 420 होगा, 320 हो गया, इस तरह से वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंची है जो लोअर ब्रेक इवन है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से निगेटिव हुई है, इसके बीच में जीरो से होकर गुजरी होगी, ये जीरो वैल्यू जो होता है लोअर ब्रेक इवन है, ठीक है। यहाँ से फिर गुजरते गुजरते एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंची है, मैक्सिमम लेवल क्या है 179.35 है। ये जो होता है ये होता है आपका मैक्सिमम लॉस। ये मैक्सिमम लॉस कहाँ से आता है, ये आपका नेट डेबिट जो होता है वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया मैक्सिमम लॉस इस लेवल पे हो रहा है। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। मैक्सिमम लॉस हुआ, मैक्सिमम लॉस के बाद फिर से ये क्या हो रहा है कि जीरो की तरफ बढ़ना चालू हो गया है। एक ब्रेक इवन आया है, यहाँ पे जीरो का वैल्यू आया होगा, -79 के बाद डायरेक्ट +20 है, तो जीरो से होके गुजरा होगा, ये आपका अपर ब्रेक इवन है, ठीक है, जो कि ये वैल्यू है। ओके, एंड उसके बाद 20, फिर 120, 220, 320, इस तरह से अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है जब मार्केट अप जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन जा रहा था तो भी अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो भी अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो इस तरह से लॉन्ग ट्रायंगल वर्क करती है। अब स्प्रेड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, स्प्रेड क्या होता है, ठीक है, स्प्रेड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया, बट इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड जैसा कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आपने ये दो ऑप्शंस आपने एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। तो इसमें लोअर ब्रेक इवन क्या आएगा, लोअर ब्रेक इवन क्या आएगा आपका पी का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। लोअर ब्रेक इवन क्या आएगा आपका पी का जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस नेट डेबिट आपका जो हुआ है, ओके, एंड आपका अपर ब्रेक इवन क्या आएगा जो सी का स्ट्राइक प्राइस है प्लस, ठीक है, प्लस ये जो नेट डेबिट हुआ है आपका या नेट प्रीमियम डेबिट हुआ है ये आपका अपर ब्रेक इवन होगा, ठीक है। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम लॉस आपका क्या होगा, नेट डेबिट ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। ओके, तो ये लोअर ब्रेक इवन है वो कंफर्म कर लेते हैं। पी का स्ट्राइक प्राइस जो था D7, ठीक है, पी का स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम माइनस D10, नेट प्रीमियम ही आपका लोअर ब्रेक इवन है, एंड सी का स्ट्राइक प्राइस मतलब 22,000 प्लस नेट डेबिट ये आपका अपर ब्रेक इवन है, ठीक है, ऑल क्लियर। ओके, अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम लॉस एक लॉट का देखें तो दिस इंटू 50 करो आप, तो ये आपको 8,967 का मैक्सिमम लॉस होगा। एंड मैक्सिमम लॉस का लेवल कौन सा होगा, जी हाँ, आपका ये ओटीएम का प्राइस जो है 22,000 से लेके 21,700 के बीच में आपको ये मैक्सिमम लॉस देखने मिल सकता है, जो कि आपको पे ऑफ का ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जो समझना आए।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी स्ट्रैटेजी को हम ऑप्शा एज पे जाके देखते हैं एंड इसमें रिलेटेड कुछ ग्रीक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है, ऑप्शा एज का पार्ट ख़त्म होने के बाद। तो चलिए देर ना करते हुए ऑप्शा एज के वेबसाइट पे भी चलते हैं एंड सारे चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये ऑप्शा एज के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं रीसेट कर ले रहा हूँ जो भी मैंने पहले रन किया हुआ था। यहाँ पे लॉन्ग ट्रायंगल मुझे यूज़ करना है, लॉन्ग ट्रायंगल पे मैंने ले लिया है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, 21,700 सिलेक्ट करता हूँ, 21,700 पी एंड 22,000 का सी, ठीक है। ये दोनों मेरे OTM ही है, इसे मैं बाय कर लेता हूँ। 8 फरवरी था ना, एक्सपायरी भी 8 फरवरी है, तो ये दोनों मैंने बाय कर लिया। यहाँ पे पोजीशन बन गए हमारे। तो इस तरह से हमारा स्ट्रैटेजी भी एक्सेल शीट पे इसी तरह से दिख रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 43.65% है। मैक्सिमम प्रॉफिट एज डिस्कस यहाँ पे अनडिफाइंड है या फिर अनलिमिटेड है। मैक्सिमम लॉस क्या है, 9,275 है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू जो है थोड़ा डिफ़र हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट बंद है या फिर प्राइस अपडेटेड नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 83.7 दिख रहा है जो कि 80.35 है या अपने ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे, एंड यहाँ पर 101.8 है जो कि ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे 99 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जस्ट बिकॉज मार्केट लाइव नहीं है करके अपडेट नहीं हुआ होगा, हो सकता है ऐसा रीज़न, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम लॉस जो है, मैक्सिमम जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं 83.7 एंड 101.8, इन दोनों को ऐड कर दो और 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9,275 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस होगा। जो भी प्रीमियम आपने पे किया है वो जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम वही लॉस होने वाला है आपका। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अनडिफाइंड है, तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप जब प्रॉफिट में निकलोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो वो टाइम पे कौन से लेवल पे आपने एग्जिट मारा है। ब्रेक इवन की बात की जाए तो जी हाँ, पुट ऑप्शन माइनस, पुट ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 21,700 माइनस 83.7 माइनस 101.8, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो भी आपका पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है माइनस नेट डेबिट। नेट डेबिट क्या होगा, इसका एडिशन प्लस इसका प्रीमियम का एडिशन, ठीक है। तो नेट डेबिट आप 21,700 में से माइनस कर दो तो आपको लोअर ब्रेक इवन मिल जाएगा। सिमिलरली अपर ब्रेक इवन क्या होगा, जो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है OTM का 22,000, ठीक है, प्लस नेट डेबिट, ठीक है। तो 83.7 101.8 ये ऐड कर दो और इसका जो एडिशन आएगा वो आपका नेट डेबिट होगा। एंड इस नेट डेबिट को आप 22,000 से ऐड कर दो तो आपको 22,185 ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लोअर ब्रेक इवन एंड अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा। नेट क्रेडिट एस्टिमेटेड मार्जिन एंड प्रीमियम की बात करें तो 9,275 रुपये, जी हाँ, आपका जो प्रीमियम पे करने वाले हैं आप, वही आपका एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम होगा जो भी आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। 9,275 रुपये आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी एंड ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो डेफिनेटली जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट पोस्ट कीजिए। एंड इसके साथ ही मैं थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे अगर लॉस होगा तो आपको कहाँ होगा, अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन के बीच में ही आपको लॉस हो रहा है, वो भी एक लिमिटेड लॉस हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है मैक्सिमम लॉस जो हो रहा है उससे कम भी लॉस हो सकता है अगर इस रेंज में भी रहता है तो, ठीक है। तो एक तो ये था। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो या फिर जब ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने जा रहे हो, लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी यूज़ करने जा रहे हो, तब उस समय दो चीज़ ध्यान में रखो कि जब आप एंट्री करने जा रहे हो मार्केट जो है, मार्केट उस वक्त थोड़ा लो वॉलेटाइल रहना चाहिए मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये जो रेंज बाउंड है, उसके बाद मार्केट कहीं भी डाउनफॉल दे या अप ट्रेंड दे
तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। डाउनफॉल देगा तो मार्केट इस डायरेक्शन में आएगा एंड आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो मार्केट इस साइड में आएगा और इस साइड भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा जो अनलिमिटेड होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये ध्यान में रखें कि कोई भी अंडरलाइंग एसेट जो एक्यूमुलेशन स्टेज में है एंड उसके बाद एक लार्ज प्राइस मूवमेंट देने वाला है, ठीक है, ये कंफर्मेशन मिलता है, तभी आप क्या करें, इस तरह के स्ट्रैटेजी का यूज़ करें। मतलब आप जब भी एंट्री करो तो लो वॉलेटाइल मार्केट रहे, जब आप होल्ड करके रख रहे हो तब वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ होनी चाहिए और लार्ज प्राइस मूवमेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके प्रीमियम प्राइस में भी लार्ज मूवमेंट देखने मिलेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होगी। ठीक है, तभी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूज़फुल मानी जाती है। तो कुछ इवेंट्स हो गए, लाइक इलेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ आ गया एंड बहुमत में सरकार बन गई, तो इस तरह के अगर न्यूज़ आते हैं, ठीक है, या टाटा मोटर्स में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई कि कंपनी को लेके कुछ अच्छा व्यू है, तो उस तरह से जब भी इवेंट रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, उस वक्त आप चार्ट में देखो, अगर वो लो वोलेटाइल में ट्रेड करता होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर हम इस तरह के लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग ट्रायंगल यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जी हाँ, लॉन्ग ट्रायंगल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है क्योंकि ये ओटीएम के प्राइस होते हैं एंड इसमें जब हाई वॉलेटिलिटी से प्राइस मूवमेंट होता है तो डेफिनेटली बहुत ही बड़े अमाउंट में हमें प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम स्ट्रैडल या ट्रायंगल में ट्रेड करते हैं। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग ट्रायंगल में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जी हाँ, आप एज ए ऑप्शन बायर हैं तो दो चीज़ों का और भी ध्यान रखें। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लार्ज ब्रेक इवन, आपको थोड़ा सा रिस्क इसी एरिया में है एंड यही आपका एक रिस्क एरिया होता है। एंड दूसरा रिस्क जो होता है थीटा डी के जो होता है ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो अगर आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, लॉन्ग ट्रायंगल यूज़ करके, तो अगर मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी जनरेट नहीं हुआ, प्राइस मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से नहीं बढ़ा, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि जिस तरह से एक्सपायरी डेट नज़दीक आती जाएगी, नियर बाय आती जाएगी, उस तरह से ही आपके जो प्रीमियम प्राइस है काफ़ी तेज़ी से डीके होते हैं एंड वो बहुत ही बड़ा रिस्क आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो ग्रीक हैं वो किस तरह से बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं एंड इसके बाद जो आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दिखाने हैं वो मैं दिखा देता हूँ एंड आप नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आप जब भी कैलकुलेशन करो तो वो सारे फॉर्मूले यूज़ करके आप कैलकुलेशन करके आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो चलिए अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलेज़ इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड फार्मूले लिस्ट आउट कर लिए। यहाँ पे अगर नेट डेबिट की बात की जाए तो नेट प्रीमियम आपने जो पे किया हुआ है ओटीएम कॉल ऑप्शन है, ओटीएम पुट ऑप्शन के लिए, तो वही टोटल प्रीमियम जो होगा वही आपका नेट डेबिट होता है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड होता है। अगर मार्केट डाउन जाता है तो भी, मार्केट अप जाता है तो भी, बट डिपेंड्स कि वॉलेटिलिटी कितनी तेज़ है। वॉलेटिलिटी अगर बहुत ही हायर है, मार्केट में प्राइस मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ही मैसिव रिटर्न आपको मिलता है इस तरह के स्ट्रैटेजी यूज़ करने पे। एंड लोअर ब्रेक इवन का बात किया जाए तो पी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से नेट प्रीमियम या नेट डेबिट जो है आप माइनस कर दीजिए तो लोअर ब्रेक इवन मिल जाएगा। अपर ब्रेक इवन सी का स्ट्राइक प्राइस में नेट प्रीमियम या नेट डेबिट आप ऐड कर दीजिए तो अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा। मैक्सिमम लॉस जो होगा वो आपका नेट प्रीमियम पे जो आपने किया है ओटीएम कॉल ऑप्शन के लिए, ओटीएम पुट ऑप्शन के लिए, तो वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा जो कि हमने कैलकुलेशन में भी देख लिया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे अपने कमेंट छोड़ दे, पोस्ट कर दे, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्किल के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।